हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर आपका संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं मैथ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अब यहाँ पर दोस्तों, जो हम लोग रोज सीरीज चला रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, उसी में यह अगली कड़ी है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे तो हम जो है पर डे इसका हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक पीडीएफ आपको हम रोज डालेंगे, एक वीडियो। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, बोर्ड मास्क का है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए बोर्ड मास्क में आपको हल करने के लिए सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पर तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 में से 4 करेंगे तो यह 12 आ जाएगा। यह आ गया कितना, 12। अब यहाँ पर देखिए 60 में से 5 को 60 को 5 से डिवाइड करने पर भी 12 आएगा। तो 12 गुणे 12 यहाँ पर आएगा 3। 3 से यह जाएगा कितने बार, 4 बार। 12 चौक 48 पहला ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देखिए कितने सरल सरल क्वेश्चन आए हुए हैं, किस स्तर के हैं। अब यहाँ पर आपको देखना, हल आपको जोड़ना है। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से सब पुलिस बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ना है तो 7 4 11 1 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 कई ऑप्शन में है तो हमें 2 हो गया। अब कैरी आया 1, 8 5 13, 2 15, 1 16, तब पर भी 2 में आ गया 16। यह दोनों कटे तो यह भी आ गया। अब 6 3 9 9 18, 18 1 19, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उपयुक्त विकल्प में से आपको चुनना है 4/5 और 2/3। 4/5 और 2/3 में आपको चुनना है, क्या अंतर देखना है। सॉरी दोस्तों, अंतर देखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो देखिए नीचे आपका 15 आएगा, 2 ऑप्शन तो कट गए, यह और यह कट गया। अब देखिए ऊपर 4 का 3 में 12, 5 का 2 में 10, 12 और 10 का अंतर 2, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेंगे। चलिए 30 60 और 72 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है आपको दोस्तों, एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ी संख्या जो जिससे आपको डिवाइड हो सके। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से किया करिए। आपको यहाँ 12 से कटेगा, 12 से 30 नहीं कटेगा, यह नहीं हो सकता। फिर इससे छोटा 6 कटेगा, हाँ यही हो जाएगा, 6 पंजे 30, 60 और 72 यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 15 30 और 24 का एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है 15 30 और 24 का। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो 60 नहीं हो सकता है, 180 नहीं हो सकता है, आपका 24 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 120 हो जाएगा इसका आंसर। 120 15 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 24 से हो गया। अब यह कहेंगे ऑप्शन से इतना तेज कैसे हो गया। अब हम इसको लगा करके चलिए देख लेते हैं। 15 का फैक्टर करेंगे और 30 का और 24 का, 24 का फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, 8 में 8 इंटू 3, 8 8 इंटू 3, और 30 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 का करेंगे तो 3 इंटू 5। यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ 3 3 3 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर आपका 2 आ गया यहाँ से एक, और एक यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 बच जाएगा। तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 पंजे 120 हो जाएगा। 120 आपका आंसर यह हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं। 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है। तो 5 2 कितना हो गया, 7। 7 का मान दिया 21, 2 का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 6।
ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए आपको 126, 6 2 8 1 9, 9 किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 7 5 12, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। यही आंसर हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। आपका यह हो जाएगा कितना? 126 बटा 175 गुणे 100, यह हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, 7 से 18 बार, 18 चौक 72 आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो 35 का 12% कितना होता है? 4.2 होता है। 35 का 10% 3.5 होगा और उसका 2% 0.7 होगा। 3.5 प्लस 0.7 4.2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए 24% लाभ कमाता है तो 124% का मान कितना दिया है? 124% का मान 434 दिया है। ठीक है, आपसे 100% का मान पूछा है तो लास्ट में 0 आएगा तो यह हो नहीं सकता ऑप्शन। अगर हम 24% इसका निकालने जाए तो पॉइंट में आ जाएगा, यह भी नहीं हो सकता, यह ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए डिजिटल सम का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं और वैसे भी आपको निकाल सकते हैं। तो देखिए 31 यहाँ पर जो है 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 217। ठीक है, 31 से काटेंगे 2 बार, 31 से काटेंगे आपका 7 बार, तो 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 50। आपका 7 गुणे 50 का मतलब क्या हो जाएगा? आपका 350 हो जाएगा कि नहीं? यह हो गया। अब हमने क्या बताया, आप इसको कैसे कर सकते हैं? यहां पर ध्यान दीजिए, 434 को 124 से डिवाइड करना है इंटू 100। अब यहां पर देखिए 434 है, यहां पर 434 है, इसको डिवाइड करना तो आप यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग कर लीजिए। 4 2 6 1 7, नीचे 7 आया, ऊपर 4 3 7, 4 3 7 4 11, 2 आया ऊपर। अब यहाँ पर किस संख्या से गुणा किया जाए कि नीचे आपका 4 बन जाए, आपका क्या बन जाए? 1 बन जाए, तो ऊपर आपका 8 आएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में 8 बन रहा है? तो 6 3 9 नहीं हो सकता, 7 5 12 3 15 नहीं हो सकता, 4 3 7 यही हो सकता है। इस तरीके से डिजिटल सम का प्रयोग भी करके आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? खिलौने का अंकित मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर 12% की छूट का मतलब 88% का मान कितना है? 132 है, 1.5 गुना है, तो आपका 150 रुपये हो जाएगा। इसका 1.5 गुना है 1.5, तो आपका 100 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा? 1.5, 150 रुपये हो जाएगा। आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों सवाल में दम नहीं है, इसलिए जो है, चलिए यह आ गया 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज क्या होगा? 25 चौक का 100 या 300, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। PRT अपान 100, एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपान 100, यही होता है। तो आप यहाँ पे रखिए 2500, 2500, 2500 गुणे 4
गुणे 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100 या 300। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज होगा। 2 साल का ब्याज होगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज आपको पूछा गया है। अब यहाँ पे 2 साल का ब्याज निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए 1400 का 10% पहले साल और दूसरे साल, यहाँ पे 140 रुपए होगा। 140 का 10%, 140 यहाँ पर 140 का 10% कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 294 रुपए हो जाएगा कि नहीं? चलिए यह आपका हो जाएगा। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए लगाकर एक व्यापार निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि के और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में होता है तो साझा किया गया कितने महीनों के लिए? तो रवि कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे? कितने महीने के लिए लगाया था यह नहीं पूछा गया, कितने महीने बाद निकाल लिया यह पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 150 रुपए लगाया है x माह के लिए, यह लगाया है 200 रुपए कितने माह के लिए? 12 माह के लिए। लाभ को किस अनुपात में? 1:2 में बांटा जा रहा है। तो देखिए 50 से 3 बार में, 50 से 4 बार में, 2 से आपका जाएगा आपका 2 3 6 से आपका 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 बार। x का मान कितना आ गया? 8 महीना। अब x का मान आ गया 8 महीना, लेकिन आपको कितने महीने बाद निकाले? 8 महीना तो रहा, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया कितने महीने बाद आपको निकाल लिया, तो 4 महीने बाद निकाल लिया। कितने महीने बाद रवि ने अपने पैसे वापस निकाले थे? यहाँ पर 8 महीने ही आएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 महीने ही आएगा। 8 महीने बाद वह पैसा निकाल लेता है। चलिए नेक्स्ट, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पर आपका कितना कम है? 3, यहाँ पे 12 कम है, यहाँ पे 3 कम है, और अगला आपका 30, 30 12 42 और 3 45, आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगर इसको करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एक किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर देखिए 48 और 60 एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपका एलसीएम आ जाएगा 240, 240। तो यहाँ पर आपका 48 पंजे 240, यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आ गया 5 और यह आ गया 4, 9। तो एक साथ काम करवाना है तो 240 बटा 9 को एक साथ काम करवाना है तो 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 80 बार, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 26 सही 2/3 मिनट। 26 सही 2/3 मिनट का मतलब 2/3 का होता है 40 मिनट, 40 सेकेंड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों का संयोजन करके 600 मीटर की दूरी को तय करता है और 45 सेकंड का समय लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले सवाल का तरीका समझिए।
यह आपका यहाँ से यहाँ तक मतलब एक दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 600 मीटर का। उसको तय करने में कुल कितना समय लेता है 45 सेकंड का समय लिया, 45 सेकंड का समय लिया है। कुछ दूरी जो है आपका साइकिल के द्वारा, कुछ दूरी जो है आपका, कुछ दूरी साइकिल के द्वारा और कुछ दूरी आपका पैदल चला है। मान लेंगे पैदल x दूरी चला है, x दूरी पैदल चला है, किस स्पीड से 5। अब दूसरा चला है 600 माइनस x के स्पीड से, यह पूरी दूरी है तो x यहाँ तक चला है। तो अब यहाँ पर कितना चल दिया है, यह 20 के स्पीड से, तो कुल कितना टाइम लग गया उसे 45 सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा यस 4x प्लस यह आ जाएगा कितना 600 माइनस 600 माइनस x बराबर 45 45 इंटू 20। तो यह हो जाएगा कितना 600, 4x में से x चला जाएगा तो 3x प्लस 600 बराबर 900, यह 600 है। ठीक है, अब यहाँ से 600 से 900 घट जाएगा तो 300 आ जाएगा। 3x का मान कितना आ गया 300, तो 3x का मान कितना आ गया 300, तो x का मान कितना आ गया 100, x का मान 100 आया है। तो राजेश ने कितनी देर तक साइकिल चलाई, तो x का मान 100 मीटर यह चला है, किससे पैदल, 100 मीटर पैदल चला है, तो 500 मीटर साइकिल चलाया है। तो 500 को डिवाइड कर देंगे किससे, 500 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो यह आ जाएगा कितना 25 सेकेंड लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई है। अब यहां पर यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल होता है, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, कमरे का क्षेत्रफल होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहां पर पहले कितना था 5 प्लस 4 गुणे 2, यहां से कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 दूनी 36, यह पहले का है, यह आपका पहले का है। ठीक है, अब आपका बढ़ गया है 20%, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। 5 का 20% आप निकालेंगे तो यह 6 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 25% बढ़ गई तो आपका 5 हो जाएगा, और यह आपका कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नया आप निकाल लीजिए, तो 2 6 प्लस 5 इंटू 1.5, 6 5 11 दूनी 22, 22 में आपका 1.5 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब कितना कम हो गया, पहले 36 था अब 33 हो गया है, कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है। तो कहाँ से 36 से कितना हो गया 1/12 कम हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाए, क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। केवल सवाल आपको डरावना है, सवाल में दम नहीं है, आपको इतना लंबा लंबा लिख दिया है। तुहीन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन ने
शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों ने कितना समय लगेगा? अब देखिए तुहीन और प्रणव हैं, इन्होंने 42 और 70 मिनट में काम कर सकते हैं, तो दोनों कार्य 1-1 मिनट तक करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। ठीक है, तो चलिए 42 और इसका थोड़ा सा सवाल छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए 42 मिनट और 70 मिनट कितना हो जाएगा? 7 दहम 70, 7 छंग 42, 420। यह हो जाएगा 10। यह आपका आएगा 10 काम आएगा। और यह आपका कितना आएगा? यह कौन है? तुहीन है। यह आप नाम इसको लिख लीजिए, तुहीन है। यह कौन है? तुहीन है। और यह प्रणव है। प्रणव का कितना आएगा? 7। अब दोनों 2 मिनट में कितना करते हैं? तो 2 मिनट में 2 मिनट का काम 2 मिनट का काम कितना हुआ? 2 मिनट में 10 × 17 हुआ है। इसमें किससे गुणा करें कि इसके आसपास चला जाए? 17 × 51, 17 दूनी 24, 26 का गुणा करने पर आ जाएगा क्या? 26 दूनी 52 और यह हो जाएगा 17 × 25। अगर हम 26 का गुणा करते हैं तो 26 से यह हो जाएगा 260 और 26 सत्ते 260 और 182। 260 और 182 कितना हो गया? 8 × 6 = 14। 8 × 6 = 14। तो यह हो जाएगा आपका 26 से गुणा करने पर 2 8 × 6 = 14, 2 1 3 1 4 4, यह 2 हो गया। 8 × 6 = 14। अब यहाँ पे 2 1 3 कितना आ जाएगा आपका? 25 से करते हैं तो आपका यह 26, 17 छक्का 102 आ गया। 10 17 दूनी 34, 10 17 दूनी 34, 10 44। आपका यहाँ पे 400। तो 25 से करिए, 25 से करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 425। तब पर भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 24 से गुणा करना पड़ेगा क्या यहाँ पर? यह हो जाएगा 7 × 42। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि यह हो गया था। यहाँ पर आपका यह 16 आएगा, तभी तो कह रहे हैं 7 × 42। यहाँ पे 16 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यह 6 है। यह आपका 6 हो जाएगा प्रणव का। ठीक है, 2 मिनट में 16। अब 16 का हो जाएगा कितना? 16 40। अब आप यहाँ पे 17 बार ले जा सकते हैं। 17 इधर कर दीजिए, 17 इधर, तो 16 का 256। 16 का आप कितना करेंगे? 26। तो यह हो जाएगा कितना आपका? 26 से गुणा कर देने पर 26, 16 छक्का 96 और बचा 9, 16 दूनी 32, 9 41, 416 काम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 मिनट में यह हुआ है कितना काम? 416। 17 दूनी 34 मिनट में, 26 मिनट में आपका हुआ है कितना काम? यहाँ पर फिर से दोस्तों थोड़ा सा जो है यहाँ पे मिस हो गया। इसको इस तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए एक बार ध्यान से समझिए। 42 मिनट है और यह कहाँ है? 70 मिनट है। ठीक है,
अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 यह तुहीन का काम है, यह प्रणव का काम है, तुहीन का काम है और यह प्रणव का काम है। यहाँ पर आपका आ जाएगा तुहीन का यह 10 काम होगा, इसका कितना होगा, 7 काम होगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों का 2 मिनट का आप निकालेंगे, 2 मिनट का काम, तो 2 मिनट में 17 होते हैं, 2 मिनट में 16 होते हैं, सॉरी फिर से 70 7 यहाँ पर आ जा रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट में 16 हो गया। अब यहाँ पे 2 मिनट में 16 हो गया, तो आपको यहाँ पर 26 से गुणा कर देंगे, 26 से इधर, 26 से इधर, तो आपका हो जाएगा 52 मिनट में कितना काम हो गया, 416 काम हो गया। 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 9 41, तो यह आ गया 52 मिनट में 416 काम हो गया। अब कौन आएगा, ए आएगा, 4 काम करना है तो कितना लेगा, 2/5, 2/5 आपका लेगा, तो 2/5 का मतलब 24, 12 दूनी 24 सेकेंड, 52 मिनट 24 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। ये आपका 2/5 मिनट यहाँ पर और 52 मिनट यहाँ पर, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों यही तक था, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से आपने सॉल्व किया होगा। अब जो है अगले वीडियो में हम ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन फिर से लेकर के आएंगे प्रीवियस क्वेश्चन को, तो देखना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।